प्रथम बंदा गुरु चरण जिनाया गाम गाम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। अकह मूरति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी आवी नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम बिरहनु तन बढ़ी साधन चलत सुपाक। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनहि प्राप्य बड़ कोई। अन्य उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसाहंसनी, ये मेरा परम सौभाग्य है। एक ही साथ जो है गुजरात संत समाज और झारखंड संत समाज, आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट तो मैं एक ही साथ दोनों सुनता हूँ, क्योंकि मेरे पास सिस्टम में जो है वो सब लगा रखा है। एक ही साथ जब मैं दोनों सुनता हूँ ऐसा लगता है एकदम आश्रम पर ही आ गया हूँ। आश्रम पर जाओ कहीं भजन कुछ और कहीं कुछ और, एकदम बराबर लगता है। आपको जो है इतना आनंद आता है कि मैं कैसे कहूँ आपको। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जेहि बिना जीव सुख शांति नहीं। सुख खोजत दीन जाय सो सुख उलटी समुद्र है। बिन गुरु कोई नहीं पाय। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंसाहंसनी, ये संसार है। यहाँ जो है देखो, भेद को बूझना आपका काम है। प्रभु दूर थोड़ा है। तिल माही जो तेल है तुझ में पुरुष पुराण। सदगुरु जुक्ति निकाली प्रगटे रूप महान। ये गुजरात संत समाज बोला गया है, लेकिन इसमें कोई गुजराती नहीं जुड़ता है। ये सब जो है यूपी के ही हैं, गाजीपुर जिला के ही हैं।
आप भेद को समझिएगा। क्योंकि जो है वो गुजरात में रहते थे, रहते हैं, अभी भी रहते हैं, लेकिन वो जो है अभी, अब क्या कहूँ मैं, बताओ कैसे कहूँ मैं। ये सब जो है गाजीपुर के ही लोग हैं। और स्वामी जी कहते थे गाजीपुर में जो है बहुत जो है संत लोग हैं। इसमें सब जो है गाजीपुर जिला के ही हैं। आप भेद को समझिएगा। तो जो है अभी बात ये आती है, इसी शरीर में ही है, आपको दूर जाना ही नहीं है। अब एक संत हैं तो बोल रहे हैं कि सब तो शरीर में ही है, तो भजन वो ऐसे काहे गाते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, जो बूझ गया है वो तो हृदय में ही है। स्वामी जी जब नहीं बूझे थे तो स्वामी जी भी तो यही कहते थे, और जब बूझ गए तब क्या कह रहे हैं। स्वामी जी भी देखिए जब बूझ जाता है तब तो आपके हृदय में ही है, और नहीं बूझे तो दूर है। आप भेद को समझिएगा। तो जो है ये गाजीपुर जिला के ही लोग हैं। तो यहाँ तो ये लोग जो है 2018 से ही सत्संग सुन रहा है, तो ये लोग तो बहुत चालाक हो गया है, एकदम गाय के थन के पास पहुंच गए हैं। तो दूर रहे हैं ये लोग, दूर रहे हैं जो है यूपी के ही हैं ये लोग। आप भेद को समझिएगा। ये लोग सब यूपी के ही हैं और गाजीपुर जिला के ही हैं। और जो है ये लोग तो एकदम दो आस्थान यस कांब की अमृत दोहन होय, संत विवेकी जानती पियता माँ सुख होय। बिहार के लोग भी हैं इसमें, पूरे पूरे भारतवर्ष मान लो संसार के लोग भी हैं इसमें, क्योंकि स्वामी जी के ज्ञान पूरे संसार में है। तो अब ये कहना जो है अलग बातें हैं, तो ये सब चीजों से अलग आ जाओ। आप जो है ये सब चीज जो है अलग थोड़ा सा आ जाओ। जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, जे बिन जीव सुख शांति नहीं, सुख खोजत दिन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाए। तो दूर थोड़ा हो जाना है। घाट ही में पियवा पहचाना हो, घाट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना, घाटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। नवनाड़ी का है विस्तारा, तामे किया ठिकाना, घट ही में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। गंगा जमुनवा की बीच तीर मेड़ी, गंगा जमुनवा के बीच तीर मेड़ी, झुकी झुकी करू
स्नाना झुकी झुकी करू स्नाना घटई में पियवा पहचाना शुभ भैले संत सुजाना। तो यहाँ तो एकदम कोई कोई तो बराबर दू रहा है और कोई कोई जान करके दू ही नहीं रहा है। देखो स्वामी जी का जो ज्ञान है जितना मर्जी हो दूते रहो, वो खत्म होने वाला है नहीं। आप संसार में जाते हो, बोला खत्म हो गया भाई, टाइम नहीं है, बंद हो गया। यहां बंद नहीं होता है, 24 घंटे रातों दिन है। आप जब जाग जाओ तब दूह लो। क्या बोलते हैं, कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। कलसा सोमरसा पूर्ण है, सतत विराजत सोय। संत विवेकी जानती पियतमा सुख होय। तो आपको दुआना आपका न काम है। जब आप बूझ जाओगे तो एकदम पास में ही है। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, जगतारूप सुरति भई तासे दूर जनाय। दूर है नहीं, दूर जनाता है। जगतारूप सुरति भई तासे दूर जनाय। काहे सदा फल पास है, निस दिन सुरति रखाय। रातों दिन सुरति को रोक करके रखो ना। तो ये जो भेद है, अब एक शांत है तो बोल रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो दूसरा उपाय बता दीजिए। दूसरा उपाय भी है, सेवा धर्म, सेवा धर्म समान जगह, अन्य धर्म नहीं कोई। सद्गुरु सेवक सुलभ सब, विश्वायाला म्यान कोई। किसिया भांति जो बस नहीं, वह सेवा बस होय। ईश्वर जोगी परम गुरु, भक्त बसी परसोय। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। स्वामी जी एकदम खुला रखे हैं पूरे संसार के लिए। आप स्त्री हो, पुरुष हो, बूढ़ा हो, जवान हो, बालक हो, बालिका हो, बच्ची हो, जितना मर्जी हो दूते रहो, खत्म नहीं होगा। वो चेतन ज्ञान है, आनंद चेतन है। एक ही साथ पूरा संसार भी चाहे तो दू लो, जो है खत्म ही नहीं होगा। आप भेद नहीं बूझ रहे। ज्ञान अनंत है, आनंद भी अनंत है वो, और आज भी है, कल भी था, आगे भी रहेगा। तू जो है अब चलो उसी भजन में। तो घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना। घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ वैले संत सुजाना।
गंगा जमुनवा की बीच तीर मेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। इंगला पिंगला सुसमन सोद, उलटी लगाव ताण ध्याना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। रंगा महल मी सेज बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो, रंगा महल मी सेज बिछत है, सोवेल संत सुजाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। द्वादशी कला गगन की ऊपर, द्वादश कला गगन के ऊपर, सूरती धरा हो सतनामा हो, सूरती धरा हो सतनामा हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। महारथी संत श्री महेश सिंह जी ब्रह्म मुहूर्त में बैठ कर की और बोध कराती थी। पूर्ण बोध कराने के बाद यही भजन गाते थे। जब उसे बोध हो जाता था, ऐसी थी महारथी संत श्री महेश सिंह जी। स्वामी जी के साथ रहे हुए हैं वो। स्वामी जी के साथ बक्सा जो स्वामी जी का था, जिसमें स्वर वेद हाथ से लिखी हुई थी, स्वामी जी का लेकर के वो साथ साथ चलते थे। आप भेद को बुझो, उनका जो है बोध कराया हुआ है ये। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, भेद को बुझो। जब हम लोग बचपन में 12 साल 15 साल के थे, तब स्वामी जी के समय के थे लोग। त्रिलोकीनाथ पांडे, बाबा श्रेयानंद महाराज, संत शिरोमणि अनुभवानंद, बहुत सारे संत थे। संत श्री महेश सिंह जी, कैसे कहूं मैं, उन लोगों की जो है ये दिया हुआ ज्ञान है। आप भेद को समझिए। तो सुबह बैठा करके ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे भोर में और बोध कराते थे, लेकिन बोध नहीं हुआ। बोध तो अब हुआ है। बोध जो है अब हुआ है 60 साल के बाद। और जो है मैं ही नहीं, भजन गा गा करके बहुत सारे सदगुरु के हंस हंसनी बूझ चुके हैं। किसी को थोड़ा विश्वास है तो किसी को थोड़ा विश्वास कम है, और जिसको विश्वास कम है वो बेचारा परेशान रहता है। और रोज ही बताई जाती है, रोज ही बताई जाएगी। तो गंगा जमुनवा के बीच तीर मेड़ी, झुकी झुकी करू स्नाना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। यहां तो ऐसे उपदेष्टा भी हैं, उनका बीज एकदम पक गया है। स्वामी जी बोले हैं
कच्चा बीज जामे नहीं, अनुभवहीन उपदेश, अव्यर्थ परिश्रम जानिए, समझिए यह उद्देश्य। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हरतनी, देखो वाणी में आप शब्दों के फेर में मत जाया करो, केवल आपको भाव बुझना है। दुआ तो किसी का दुआ किसी में फिट हो जाता है। स्वामी जी के ऐसी जो है ना मीठी मीठी रोटियां हैं, ये जिधर से भी काटो उधर से ही है। ये सदगुरु की वाणियां हैं। तो आप इसमें नहीं अझुराना कि आपने यहां कुछ और बोल दिया वहां कुछ और बोल, ऐसा नहीं है। प्रभु जो है बहुत दूर है, उनके लिए दूर है जो भेद नहीं जानते हैं, और उनके लिए तो एकदम अंदर में ही है। तो घाट ही में पियवा पहचाना, शुभ बैले संत सुजाना, द्वादशी कला गगन के ऊपर, सूरती धर हो सतनाम हो, सूरती धर हो सतनाम हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, हर दामा 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 तारन टूटे, निरखताणपुर सपुराना हो, घटई में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। पिया की अरुजन गले में पड़ गई, जस्म करी काताना हो, घटे में पियवा पहचाना हो, शुभ भैले संत सुजाना। आप भेद को बुझिए, जैसे ही आप सेवा शुरू करोगे आप बुझ जाओगे। ब्रह्म विद्या पर चार का, सदगुरु का जग काम, करे करावी ताही को, सोई सेवा शेष नाम। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हरतनी, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है। स्वामी जी तो पूरा प्रचार कर दिए हैं, आपको तो बस जो है जो भजन आसानी से आप याद कर सकते हो उसको याद कर लो। बिना याद किए हुए भजन जो है मत गाया करो। अब जो बिल्कुल नहीं जानते हैं तो वो नकल मार कर ले भाई, कोई बात नहीं है। लेकिन कम से कम 5 भूमियां हैं, तो 5 भूमियां को 20 से 21 तो भजन याद कर लो। कैसे सदगुरु के अंश कैसे जाओगे बताओ? भजन गाते गाते पहुंच जाओगे, कुछ पता ही नहीं चलेगा। गाते बजाते जो पहुंच जाओगे, तो गाते बजाते पहुंचना है या अझुराना है आपने। मैं इसीलिए बार बार बोलता हूं कि आप भजन याद करके रखो। भजन में ही सारे भेद कह दिया गया है, क्योंकि खोल कर बताने में गड़बड़ है। भजन में सारे बातें बता दी गई है। आज की 100 साल पहले जाइए, 60 साल 80 साल पहले जाइए, आप लोगों को जो है मालूम है, लड़का का लड़की का जब ब्याह होता है तो पूरा 3 महीने से जो है उसके घर में, लड़की के घर में भी और लड़के के घर में भी
पूरा सब इकट्ठा हो जाते थे, गांव भर की सब औरतें जो है गीत गाएंगी, भजन मतलब गाएंगी, और गा गा करके उसको सारे भेद बता देती थी। लड़की के घर में भी ऐसे ही होता था। उसकी भाभी, ननद, फलान ढेकान जो है, और जो है मौसी, जो है मामी, बुआ, दीदी, सब इकट्ठा हो जाती थी और भजन को गा गा करके कुछ ज्ञानगारी, कुछ इधर से कुछ उधर से सब भेद बता दिया जाता था। क्योंकि खोल कर बताने में गड़बड़ है, तो उसको भजन गा गा करके ही 3 महीने के अंदर में उसको उपटन लगा लगा करके एकदम पिया संग मिलने लायक बना देती थी और वो बूझ जाती थी। कैसे देवर से बात करनी है, कैसे ससुर से बात करनी है, कैसे पति से करनी है, कैसे पुत्र उत्पन्न करना है, कैसे पुत्री उत्पन्न करना है, कैसे उसको भोजन कराना है। आपको मालूम है भारत में तो यही है। तो जो है पूरा गा गा करके उसको जो है बता दिया जाता था, समझा दिया जाता था। 3 महीना शादी के जैसे ही दिन पड़ जाते थे तो लड़की के घर में आज भी होता है, तो आज तो फॉर्मेलिटी हो गई है, आजकल फॉर्मेलिटी हो गई। जैसे शादी पड़ा उसी दिन आएंगे और उसी दिन जो है हाल में शादी, उसके बाद से सारे गायब, कोई कुछ बताता ही नहीं है, कोई कुछ बताता ही नहीं है। और लड़की जा करके अझुरा जाती है संसार में। कोई नहीं बताता है कि भैया शादी जिस दिन कर दिया उस दिन तुम्हारा सब कुछ गया, शादी नहीं करना। कबीरा ब्याह तो ब्याह दी है, सको तो ले बचाए, पाहन बीड़ी परत है, ढोल बजा बजाए। तो लड़की वाले लड़की को समझा देते थे जब शादी हो गया तुम्हारा तो तुम गई काम से, अब जो है तुम्हारा मन खत्म, जैसा पति बोलेगा वैसा ही करना होगा तुम्हें। समाज के नियम, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि विधान में रह करके यही बताई दी जाती थी उसको कि जब शादी कर लिया तुम्हारा सब कुछ खत्म, अब जो है जैसा पति बोलेगा वैसा ही रहना पड़ेगा, तुम्हारा मन खत्म, तुम गए काम से, ऐसे ही बता दिया जाता था उसको। लड़की समझ जाती थी कि अब मेरा गया काम से कुछ नहीं, जो पति बोलेगा समाज के नियम के मर्यादा में हमें करना पड़ेगा। ये तो हो गया लड़की को जो है, और बाकी सब गागा करके बता दिया जाता था, कब मिलना है, कैसे मिलना है, कैसे बचना है, क्या चीजें सारे बता दी जाती थी। आज के 100 साल पहले, अरे मैं बोल रहा हूं 60 साल पहले भी होता था। और वैसे ही लड़के के घर में बता दिया जाता था कि अब ब्याह हो गया, तुम्हारा सब कुछ खत्म, अब जैसे लड़की बोलेगी वैसा ही करना होगा तुम्हें, अब तुम लुट गए, तुम्हारा मन खत्म, जैसे लड़की बोलेगी वैसे ही चलना है आपको। उसमें समाज के नियम, मर्यादा, कायदा, कानून, विधि विधान के हिसाब से जो है लड़के को भी समझा दिया जाता था 3 महीने के अंदर में, और सब मिल करके इकट्ठा हो करके घर की लिपाई पुताई, आटा चावल सब तैयार हो जाता था, शादी हो जाती थी। और फिर जो है दोनों बूझ जाते थे। लड़की को बता दिया जाता था सेवा करना है तुम्हारे पति को। एरा फेरा तो ये मूर्खता, बहुत सारी भेद की बातें हैं। लड़के को बता दिया जाता है अब तुम्हें एक जो है लड़की मिलने वाली है, तुम्हें जीवन भर उसकी सेवा करनी है। लड़के वाले बता देते थे और लड़की वाले को वो लोग बताता था भाई अब तुम गए काम से, तुम्हें सेवा करनी है पति की जो है,
यही होता था। अब आज का जो है माहौल बताऊंगा तो गड़बड़ हो जाएगा, आप भेद को बूझो। वैसे ही जो है सदगुरु का जो है दो मिलन है, एक तो जड़ मिलन है, अब आ जाओ चेतन मिलन। अब एक संत है तो बोलते हैं कभी आप जो है एकदम नीचे गिरा देते हैं, कभी ऊपर, तो ये तो एक पल का न काम है जी। नीचे में आ जाओ, ऊपर में चले जाओ। बोला नहीं, चढ़ने में बड़ा दिक्कत होती। काहे लिए दिक्कत भाई, किस बात का दिक्कत? एक पल में चेतन देश और एक पल में जड़ देश। तो जो है लड़की के घर में गा गा करके उसको सब समझा देती थी, बुआ भाभी ताई ननद फलान डेकान सब। अब तुम गई काम से, तुम्हारा सब कुछ लूट गया, सब खत्म। जैसा पति बोलेगा यहां खड़ी रहो तो खड़ी रहना पड़ेगा, अब बोलेगा बैठ जाओ तो बैठ जाए पड़े। अब तुम गए जो है। और वैसे ही लड़के को भी बता दिया जाता था कि अब तुम काम से गए बेटा जो है अब जैसा लड़की बोलेगी वैसा ही। तो जो है क्योंकि उस समय वो पति पत्नी हो जाते हैं। आप भेद को बुझिए। जहां शादी हुआ पहले तो वो रहते हैं, बाद में पति पत्नी हो जाते हैं। तो पति के आगे तो झुकना ही पड़ेगा, पत्नी के आगे तो झुकना ही पड़ेगा। यही जीवन है। आप भेद को बुझ जाइए। औरत के आगे नहीं झुकना है भेद को समझो। वो आपकी पत्नी है, पत्नी के आगे तो बिना झुके काम ही नहीं होगा। कैसे सदगुरु के हंस हो हंसनी हो, सारा भेद बता दिया जाता था और बुझ जाते थे दोनों जो है, और उसी में हिसाब में जीवन यापन चलता रहता था। अब ये जो है ये हो गया, जड़ की बात हो रही है। जब चेतन में आप उपदेश ले लिया तब जो है मन जो है गुरु के चरण से दूर नहीं जाएगा। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप भेद को बूझो। तो जो है स्वामी जी जो बोले हैं, पपियाटी कही नाथ जी सलवदी पतानुनास, ऐसी प्रीति जो संत की दर्शन छठ वामास। तो वैसे ही जो है व्यंगम योग में सत्संग में गा करके बजा करके सारा भेद जो है खोल दिया जाता है। आप भेद को समझिए तो बूझ जाता है, बूझ जाते ही है। आप भेद को समझिए। संसार में हम लोग स्त्री है, पुरुष है, बालक है, बालिका है, बूढ़ा है, जवान है, रूपवान है, कुरूपवान है, ये तो शरीर है ना। चेतना तो सबकी एक ही जैसे है। संसार में हम लोग पत्ते हैं। अब अंदर चलो बीज में जाओ तो हम लोग तो सब एक ही में समाये हुए हैं। आप भेद को बूझो। जब हम लोग प्रभु में जाते हैं, प्रभु का मतलब होता है बीज। अभी बाहर में है, कोई पत्ता टेढ़ा है, कोई सीधा है, कोई हरा है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो जो है जब वो पत्ते अंदर जब जो है ना घुस करके जब पहुंच जा रहे हैं तो बीज में जाने के बाद बोले तो हम लोग सब एक ही में है। वही तो स्वामी जी कह रहे हैं, हम तो मामा एक है, हम तो माए के देव, अलोहायगिनी स्वरूप भाया, अब का चूरा न भेव। तो स्वर वेद में वही सब लिखा हुआ है और जो है शब्द प्रकाश में वही सब स्वामी जी बोले हैं। तो आपको भजन गाना ही पड़ेगा, बिना भजन गाए आपको बोध ही नहीं होगा। आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो, इसलिए भजन याद कर लो। अब नहीं गाओगे तो कब गाओगे बताओ? स्वामी जी तुम्हारे साथ हैं। एक पल के लिए भी सदगुरु जो है किसी भी जीव को नहीं छोड़ता है।
परमेश्वर जीव साथ है। अमित का लगए बीत, अजीव त्रिता पछूटा नहीं। बिन सदगुरु महप्रीत। तो भजन में वही तो चीज बताई जाती है। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समान दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो दूगो सेज बा, एगो जड़ सेज, उसमें क्षणिक सुख मिलता है। आप भेद को समझो। जो संसार का जो जड़ सेज है, उसमें क्षणिक सुख मिलता है। जो थोड़ा सुख होगा उसके बाद से दुख होगा, फिर सुख होगा फिर दुख होगा, वो संसार का है। लेकिन आप तो ढूंढ रहे हो बराबर वाला सुख, तो वो तो चेतन प्रकाश में है, सदगुरु के देश में है। वही जो है कबीर साहब कह रहे हैं, संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। अब एक संत है तो बोल रहे कि नहीं पूरा खोल करके बता दीजिए ना। मैं बोला स्वामी जी लाठी लेकर के बैठे हुए लगेंगे मारने। स्वामी जी लाठी लेकर के बैठे हुए मारने लगेंगे। आप खोल करके जो है बताओगे। संसार में नियम है, मर्यादा है, कायदा है, कानून है, विधि है, विधान है। तो नियम में है नहीं ना, ये नियम में ही नहीं है, उसको गागा करके बुझाना है। जैसे लड़की को आप जो है ना, आप कैसे करोगे आप बताओ। उसकी दीदी है, बहन है, दादी है, वो सब है, तो खोल करके कैसे बताएगा। इसलिए भजन के रूप में, ज्ञानगारी के रूप में नाच करके, कूद करके और बैठ करके सब बता दिया जाता है। तो वैसे ही जो है भजनों में जो है भेद को आपको बुझना है। अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, आशा है अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ। तो आप चलो जे उसी भजन में जो है आप सदगुरु के हंस हो और हंस नहीं हो। तो संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज समा दिया नजर तू है, ताही बिचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फानिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लागल बाकवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का।
खीरकी बैठ गोरी चितवन लागे। ऊपर बजा बजो पड़िया हो सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुना हो बीरईना गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। कहत कबीरा सुना हो बीरईना गुरु चरणन बलिहरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। संत चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। ये तो कबीर साहब बोल रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहाँ पुरुष पुराना न, जहाँ पुरुष पुराना न। एक ही बात हो गई। कबीर साहब ने बहुत पहले कहा था, कलयुग के 5025 वर्ष के पूर्व बोला था ये। संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? हंसा चलू चलू निज देशवा, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। और वहाँ क्या कर रहे हैं? संतों चढ़ी चल गगा नयटरिया हो सेजरिया जहवा साहिब का। वही बात स्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। दोनों के भाव एक ही है। तो बिना मेघा घटा घहरावी, अतिदा बिना मेघा घटा घहरावी। आप सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, मैं आपको दोनों का भेद जो है, जितना मेरा समझ है मैं उतना ही न बताऊंगा। तो हंसा चलू चलू निज देशवा। अब वो भजन को छोड़ दीजिए, बीच में आ जाइए। स्वामी जी जो है बता रहे हैं, हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। रात दिवस रवि सिंह नाही, ज्योति जगमगाना न, ज्योति जगमगाना न। तो बिना मेघ घटा घहरावे, अति दामिनी दम काना न, हो अति दामिनी दम काना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। अभी बूंद तहवा झरियावे, अमृत बूंद वहाँ झर रहा है। अभी बूंद तहवा झरियावे, पिया हो तृषा बुझाना न, पिया हो तृषा बुझाना न। तो कहे सदा फल परमानंदित, वाही घर निर्वाणा न, वाही घर निर्वाणा न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पुराना न। तो
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसरी कहे सदा पल कहे। अब देखो, आप भेद को बुझिए। मैं आपको दोनों एक ही जो है नित्यानादि सदगुरु हैं वो, और स्वामी जी जो है अभ्यास सिद्ध सदगुरु हैं। दोनों दो काल में एक ही बात को कह रहे हैं। आप कहीं जाते हो तो आप क्या पूछते हो? रास्ता पूछते हो। एक आदमी से पूछते हो, भाई ये फलाने गांव में जाना है, रास्ता जाएगा? तो बोलता है, भाई हमें नहीं पता है, किसी और से पूछ लो। फिर उससे पूछते हो कि भाई ये वहां जाना है, रास्ता सही है? बोलता हाँ हाँ जाइए, एकदम सही है। फिर भी आप रुक जाते हो। फिर बोलो भाई एक आध आदमी से और पूछ लो। फिर उससे भी पूछते हो, भाई ये वहां जाएगा? बोला हाँ सही जा रहे हैं आप, जो है वहां चले जाइए। फिर वहां से वहां बता देता है। फिर आप एकदम आश्वस्त होकर के जो है चल देती हो। तो यहां जो है कबीर साहब वही बात बता रहे हैं, स्वामी जी वही बात बता रहे हैं, और संत लोग वही गा रहे हैं, बजा रहे हैं, तो भी आपको विश्वास नहीं होता है? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो? अब कितना खोल करके बूझोगे? तो गगन ही द्वारे लौका लौकी देवा गरज जरियाय। ये स्वामी जी कह रहे हैं, गगन ही द्वारे लौका लौकी देवा गरज जरियाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे अवह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। अमृत बूंद देव बरसी निस्दीन एकी भाव। तन मनया तम भीजे वह सुख बरनी न जाय। जन्म जन्म दुख नासी जीवा निज घर पाय। सदा फल स्वामी धन्यंसा प्रभु शरण मनाओ। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी। देखो, इसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई का काम नहीं है, सीधा सीधा आओ बुझ जाओ। स्वामी जी जो है सब भेद एकदम खोल खोल करके बताए हैं। अब बुझना आपका ना काम है। देखो जो स्वामी जी क्या कह रहे हैं स्वर वेद में, तो गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार। अलीलायंतर देखिया परम पुरुष करतार। तो गगन मंडल कहाँ है, कैसे वहां चढ़ना है, यही सब तो बुझना है। और सारा बात भजन में कह दिया गया है। गगन मंडल में घर करी सहज शांति सुख शांत असुख सागर यह नाम है। 12 सब बसंत, 12 महीने बसंत है वहां। ये स्वामी जी बता रहे हैं। कहां पर, तो गगन मंडल में। तो गगन मंडल में घर करी उतरे नहीं संसार।
अलीलायंतर दीखिया परम पुरुष करतार। परम पुरुष की महल में पहुँचे दर्शन होय, अशोभाय अद्भुत देखिए दूरदर्शन नहीं सोय। तो मंडल की अंदर रहो, अचलाय कंपाय डोल, अनिरखी पारखी धारा शब्द को यह सतपुर सयमोल। स्थिर है अब देख लो, कैसा अद्भुत रूप, अदुख सुख कछु व्यापी नहीं, सहजानंद स्वरूप। सहज शब्द का उदय है, परम पुरुष है सोय, ज्ञान दृष्टि ही लाइए, ससिचा को गति होय। तो इसी शरीर से जो है प्रभु प्राप्ति होगी, मरने के बाद नहीं होगी। जहां मरोगे जन्म हो जाएगा। इस शरीर आपको भक्ति के लिए मिला है, जो है अनेक जन्मों का जो पुण्य इकट्ठा होता है तब मानव जन्म मिलता है और सद्गुरु मिलता है। नहीं तो जोनियों में तो कुछ नहीं है, वहां खाओ पियो और भोग विलास करो, पुत्र पुत्री उत्पन्न करो और अपने जीवन बचाते रहो। यहां तो बचाना थोड़ा है, यहां तो मरना सीखना है आपने। स्वामी जी जीने की कला नहीं सिखाते हैं, आप गलतफहमी में हो। स्वामी जी मरने की कला सिखाते हैं, और मरना है तो विहंगम योग में आओ। स्वामी जी सीधा सीधा कह रहे हैं, स्वामी जी सीधा सीधा कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान कर, आओ अपन रूप, अतिर्गुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। स्वामी जी क्या कह रहे हैं, मैंने माया नहीं तजा, मुझको माया त्याग, यही हाल सब जगत की, माया ममता त्याग। ये शरीर आपको ही छोड़ देगी, इसलिए आप शरीर को छोड़ दो। तो बोलते हैं कि नहीं, ये तो उल्टा पुल्टा सत्संग सुनाते हैं। मरने वाला थोड़ा सुनना है हमने, हमें तो जीने वाला चाहिए। नहीं मरोगे तो तुम मार दिए जाओगे। जिस शरीर से आपको इतना प्रेम है, सुबह उठते नहाओ धो, तेल लगाओ, मालिश करो, आईना देखो, ये बिंदिया लगाओ, यही सब करने आए हो, शरीर की पूजा करने आए हो। ये तुम्हें बीच मैदान में छोड़ देगी, तो इसलिए पहले ही छोड़ दो इसको। स्वामी जी कह भी रहे, छोड़ो इसको। देह त्याग दुख जान कर, आओ अपन रूप, तिरगुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तुझे मारने सी जग डरी, मेरो मन आनंद, कब मारी हाँ कब पाई हाँ,
पुराण सच्चिदानंद। तो शरीर के रहते हुए ही जो है उस अपना घर देखना है आपने, और जैसे ही शरीर छूटता वहीं जाकर के समा जाना। स्वामी जी जीते जी दिखलाते हैं, मरने के बाद तो जन्म हो जाएगा आपका। आप भेद नहीं समझ रहे। तू जो है इसी शरीर के रहते हुए अपना घर देख करके उसी में रहा करो। आप नहीं रहते हो अलग बात है। इसी सभा में बैठे हुए हैं सदगुरु के आनंद शांतनी, जो अपना घर में रहते हैं, उनको घर अपना मालूम है, और सारा भेद जो है सत्संग में बता दिया गया है। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो बुझ जाओगे। करना मुझको कुछ नहीं, बाहर से मुख मोर, अंतर में निजा निज बरी, शब्द छटा झकझोर। करना मुझको कुछ नहीं, अंता लगाना दूरबीन, सुधरी चक्षु विवेक की, हंसा शांत परवीन। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, मेरे से तो पूरा रात सुनते रहो। सत्संग जो है बंद नहीं हो सकता है। गुरु के चरण को पकड़ करके रखो, पूरे रात पूरे जीवन आप गाते बजाते रहो, खत्म ही नहीं होगा। तो जैसे ही जो है 8:30 बज जाता है, मुझे दे दिया करो, तब 9:30 बजे तक खत्म हो जाएगा। 1 घंटा तो भाई लगेगा, क्योंकि 10 मिनट में पिया संग मिलने में थोड़ा मजा आएगा, पूरा अनंत काल तक मिलो। 10 मिनट वाला काम नहीं है ये, बराबर 24 घंटे रातों दिन भूलने वाला नहीं है ये चेतन पिया है। इनको छोड़ना ही नहीं है, किसी भी काल में नहीं छोड़ना है। आप बूझ करके पकड़ करके रखो, बुझना आपका काम है। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, तो 8:30 बजे जब मैं उठ जाता हूं तो 8:30 बजे दे दिया करो, क्योंकि फिर टाइम लेट हो जाता है, कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। मेरे से तो फिर सुनते रहो, रातों दिन चलेगा, ये बंद थोड़ा होगा। अनंत वाणी है, एक ही भजन 20 बार आएगी, 20 के भाव अलग अलग होंगी। आप भेद नहीं समझती। एका शब्द गुरु देव का, तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता, वेदन पावे पार। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।